ये अनधिकार चेष्टा कहलाती है। जो वस्तु हमारी नहीं है उसे ईमानदारी से स्वीकार करना, ये वस्तु हमारी नहीं है। और वो वस्तु यदि पड़ी है तो किसी की गिर गई होगी, है ना, वह पड़ी है उसे उठा लेना और उसके लिए उस पर अपना अधिकार जतलाना, इसका नाम चोरी है। पड़ी हुई, गिरी हुई, अगर कोई किसी का जेब में से पैसा गिर गया, आगे आगे कोई जा रहा था और उसके पीछे आप जा रहे थे, आगे आगे कोई व्यक्ति जा रहा था, उसके पीछे आप जा रहे थे, उसके जेब में से सिक्का गिर गया, 5 का, 10 का, अथवा चांदी की उसकी चैन गिर गई, तो आपने पीछे से आ रहे थे, तो आपका धर्म और कर्तव्य क्या था? बताइए, आपका धर्म और कर्तव्य क्या था? आपकी ईमानदारी क्या थी? आपके अंदर का न्याय क्या कहता था कि आपके लिए उसको बताना कि भैया आपका पैसा, बोलो, आपका पैसा गिर गया है, आपका चैन गिर गया है, आप संभाल लीजिए। अगर आपने उसके लिए बता दिया तो वो आपको क्या कहेगा? है ना, आपको कहेगा धन्यवाद, थैंक यू। वो आपके लिए क्या, आपने हमारा अच्छा किया, आपने बता दिया कि आपका ये गिर गया है और उठा करके हमने उसका दे दिया, तो वो हमारे उपकार के लिए भूलेगा नहीं। दूसरी बात, उसके अंदर ऐसी भावना का जन्म होगा कि जैसे हमारी वस्तु गिरी, हमें किसी ने बताया और किसी की वस्तु गिरे तो हम भी क्या करेंगे, उसको बता देंगे, भैया ये आपकी वस्तु गिर गई। किसी की वस्तु पर नियत खराब नहीं करना। जो वस्तु है वो हमारी भी नहीं है, बोलो, जो वस्तु है वो हमारी भी नहीं है। जिसके पास में है वो उसकी भी नहीं है, वो उसकी भी नहीं है, सिर्फ आपके लिए कुछ समय के लिए दी गई है। वो वस्तु क्या है? कुछ समय के लिए दी गई है। जब तक आँख खुली है तब सब कुछ हमें अपना लगता है। क्या है? जब तक आँख खुली है तब तक सब पदार्थ हमें अपने लगते हैं, और जैसी आँख बंद हो जाती है तो सब के सब जहाँ की तहाँ क्या हो जाती हैं, पड़े रह जाती है। जब तक आँख खुली हमारा मकान, क्या? जब तक आँख खुले तब तक हमारा मकान, जब तक आँख खुले तब तक हमारा पलंग, जब तक आँख खुले तब तक हमारा बिस्तर, जब तक आँख खुले तब तक हमारे बर्तन, सब कुछ अपना 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 लगता है। और जैसी आँख बंद हो जाती है तो सब क्या होता है, फिर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। जैसे दिया तले अंधेरा, बोलो, जैसे दिया तले अंधेरा, पलक के नीचे भी अंधेरा, बोलो, दिया तले अंधेरा। और पलक के लिए बंद करके देखो तो पलक के नीचे भी क्या है? अंधेरा। जैसे कमरे में क्या होता है, कमरा है, उस कमरे के अंदर खिड़कियां हैं, 2 खिड़कियां हैं। जब खिड़की खुली रहती है तो क्या होता है? उजीला होता है, प्रकाश होता है। और जैसे ही खिड़की जैसे बंद हो जाती है, जैसी खिड़की बंद करते थोड़ा सा उजीला कम हो जाता है, और जब पर्दा लगा देते हैं तो पूरा उजीला क्या, बिल्कुल उस कमरे में क्या छा जाता है, उस कमरे के अंदर अंधकार छा जाता है। बस इसी प्रकार से दिया तले, बोलो, दिया तले सब जगह प्रकाश है पर दिया के नीचे अंधेरा है। इसी प्रकार से पूरे कमरे में, विश्व में, लोक में उजीला है, लेकिन आँख के नीचे क्या है? आँख के नीचे अंधकार है। पलक गिरते ही अंधकार का साम्राज्य आ जाता है। इसलिए किसी की वस्तु पर नियत खराब नहीं करना। जो अपना है वो कहीं नहीं जाएगा, बोलो, जो अपना है वो कहीं नहीं जाएगा, और जो अपना नहीं है वो बिल्कुल भी हमारे पास में रहने वाला नहीं है। आज नहीं तो कल जाएगा, कल नहीं तो परसों जाएगा। तो इसलिए किसी की पड़ी हुई वस्तु पर कभी नियत खराब नहीं करना। कोई व्यक्ति भूल गया है, मान लो आपके घर पर मोबाइल भूल गया है, तो आपका कर्तव्य और दायित्व ये है उसको मैसेज दे कि आपका मोबाइल यहाँ पर छूट गया है। किसी का
बैग छूट गया है तो उसके लिए संकेत करें कि आपका बैग यहाँ पर छूट गया है। किसी की कोई भी सामग्री छूट गई है तो उसके लिए यथावत उसको, किसी की रखी हुई, भूली हुई, पड़ी हुई कोई वस्तु गिर गई तो उसको उसी को दे देना। अपन को ज्ञान है कि इसकी वस्तु है, उस पर अपनी नीयत खराब नहीं करना, उसके लिए दे देना। इसी प्रकार से कोई भी वस्तु है, हमें जान रहे, सत्य जान रहे कि हमारी नहीं है और ये वस्तु हमारी हो भी नहीं सकती है, इसे हम रख भी नहीं सकते हैं। तो इसी प्रकार से क्या, मंदिर जा रहे थे, क्या जा रहे थे? कई बार ऐसा लगता कि हमने बहुत बड़ा पुण्य किया है। क्या किया है? बहुत बड़ा पुण्य किया है। क्या पुण्य किया है? रास्ते में जा रहे थे, 5 का नोट मिला तो क्या किया? उसको छोड़ेंगे तो नहीं। इतना तो मैं समझ रहा कि रास्ते में 5 का नोट डला था, 10 का नोट डला था, उसको क्या किया? उठा लिया। अब क्या करेंगे? एक काम करो, ले चलो मंदिर जी की गुल्लक में डाल देंगे, मंदिर जी की गुल्लक में डाल देंगे। और उसके लिए नोट को उठाया और वो मंदिर की गुल्लक में आपने डाल दिया, तो बताओ आपने पुण्य किया कि पाप किया? अभी तो आप कहेंगे क्योंकि आपको टावर पूरा मिल रहा है, आप पूरा नेटवर्क आपको पूरा मिल रहा है। ऐसे कई बोलते हैं कि भैया आप झूठ नहीं बोलना, मंदिर में झूठ नहीं बोलता हूँ, मंदिर में चोरी नहीं करता हूँ, इससे अर्थापत्ति न्याय से वो घर में झूठ बोलते हो। मंदिर में झूठ नहीं बोलता हूँ, मंदिर में चोरी नहीं करता हूँ, इसका मतलब बाहर करते हैं। तो इसलिए दिया है कि ये सत्य है कि उठाया आपने गुल्लक, मंदिर की गुल्लक में 5 का नोट, 10 का नोट मंदिर की गुल्लक में आपने डाल दिया, तो आपने पुण्य नहीं किया। ये तो तय मान के चलो कि आपने चोरी नाम का क्या किया है। कोई दूसरा उठा ले जाता तो जिसको उठाना उठा ले जाता, अपना विषय नहीं था, उठा के तुमने गुल्लक में डाला। उसके लिए मालूम चल जाए कि इस व्यक्ति ने मेरा पैसा डाला, यदि तुम्हारे डाल नहीं था तुम अपनी जेब में से निकाल के डाल सकते। तो किसी का पैसा उठा करके किसी को देना, भिखारी को देना, उठा करके किसी को देना, किसी को कहना भैया ये पैसा पड़ा उठा लो, अपन नहीं बोल सकते, अपन को नहीं उठाना, अपना काम नहीं है। जो जहां पड़ा उसको वहीं पर पड़ा रहना। हो सकता कोई रख गया हो, कोई पड़ा हो, तो अपने लिए उस वस्तु पर क्या है, जो आर्य पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष होते हैं, धर्मात्मा पुरुष होते हैं, पुण्यात्मा पुरुष होते हैं, वो किसी की पर वस्तुओं पर कभी भी अपनी नीयत खराब नहीं करते हैं। क्या करना अपने लिए? तो ऐसे क्या है कि ऐसे संसार में सब प्रकार की घटनाएं घटती है। एक व्यक्ति मंदिर में शाम को आरती करने आया, ध्यान से सुनना, ऐसा भी हो सकता है, बोलो ऐसा भी हो सकता है। पर अभी जब मैं आपको सुनाऊंगा, जब मैं आपके लिए सुनाऊंगा दृष्टांत, जब मैं आपके लिए पूरा सुनाऊंगा, तो आप मालूम 2-3 महिला ऐसा हाथ ऐसा सिर हिलाएंगी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा कोई करता क्या? बोलो ऐसा कोई, हाँ बोलो ना, ऐसा कोई, आपको क्या मालूम ऐसा कोई? हाँ बोलो बोलो, वही तो मैं बोल रहा, ऐसा कोई, हाँ कोई का आपने भी किया होगा। एक पर्याय की दृष्टि से व्याख्या नहीं है। वो व्यक्ति बिल्कुल सादा व्यक्ति भगवान की पूजा करने, कम से कम उस मंदिर में 5 वेदियां हैं। कितनी वेदियां हैं? पंचम काल की घटना है, कोई चौथे काल की घटना नहीं सुना रहा हूं, चौथे काल की घटना नहीं है, पंचम काल। वो व्यक्ति मंदिर दर्शन करने आया, शाम को आरती की, उसके जेब में हजार के क्या थे, नोट थे। उसने 1000 का नोट निकाल के भगवान की गुल्लक जो रखी थी उसमें डाल दिया। गुल्लक में डाला तो जो काम करने वाला वहां व्यक्ति था, उसने देख लिया कि ये इसके पास में पैसा है, और वो कुर्ता पहने हुए था, तो कुर्ता का जेब तो वैसे ही थोड़ा सा ढीला होता है कि ऐसा करो तो क्या झुक जाता है, ऐसा करो तो क्या हो जाता है ना, झुक जाता है ना, झुक जाता है ऐसा करने पर वो। तो जैसे ही उसने क्या किया कि वो ऐसा जेब में रखे था वो आदमी भी,
आदमी भी क्या है कि वहां पर आरती करने के बाद उसने माला उठाई और वो माला क्या करने लगा, फेरने लगा। आंखें बंद करके बिल्कुल स्ट्रेट बैठ के रीढ़ की हड्डी को सीधा करके वो क्या कर रहा है, धर्म करने वाला धर्म कर रहा और कर्म करने वाला। जब उसने वो हजार हजार के नोट देखे उसी समय उसकी नीयत क्या हो गई, अब करें तो करें क्या, कैसे कैसे लें। तो व्यक्ति बिल्कुल तन्मयता के साथ भगवान की वेदी के सामने माला फेर रहा था। मंदिर में से धीरे धीरे लोग निकलते गए। उसने एक मौका पाया, मौका ऐसा पाया, वो बड़ा वाला चमीटा लाया। क्या लाया, चमीटा लाया, लोहे का चमीटा था, वो अंगार वगैरह उठाने के लिए चमीटा था लाया। उसने, वो दादाजी माला फेर रहे थे बिल्कुल स्ट्रेट बैठ करके, माला उसने ऊपर से चमीटा डाला और दबा करके पूरे के पूरे नोट क्या कर लिए, खींच लिए। क्या किया, वो बेचारे माला ऊपर से डाला कंधे के पास से और चमीटा से दबा करके पूरे 1000 के नोट क्या कर लिए, 5-7 नोट थे, निकाल लिए। वो बेचारे माला फेर करके उठे, जेब में हाथ डाला। अरे माला फेरने के पहले पैसा पूरा जेब में था, लेकिन अभी क्या हो गया है, विश्वास रखना। नान्यथा मुनि भाषणम, विश्वास रखना, नान्यथा मुनि भाषणम, मुनियों के वचन अन्यथा नहीं होते। उसने वो पैसों की गिड्डे पैसों के लिए निकाल लिया और उन्होंने सोचा कि मैं माला फेरने के पहले सारा पैसा मेरे जेब में था और अभी यहाँ कौन पैसा ले गया। उसने आसपास में देखा, कोई भी व्यक्ति नहीं है, जैन व्यक्ति कोई ऐसा काम नहीं कर सकता है, ये तो किसी ने कहा। तो उसने जब खाना तलाशी की, चेकअप किया, है ना, चेक किया उसने, तो काम वाले आदमी की जेब में वो पैसे निकले। उससे पूछा कैसे निकाले तुमने, मुझे पता भी नहीं चला। बोले मैंने चमीटा डाल करके निकाल लिया। ऐसा भी होता है, बोलो ऐसा भी, अरे ऐसा भी होता है, बोलो ऐसा भी होता है। मंदिरों में चावल की डिब्बियां क्या हो जाती हैं, बदल जाती हैं, मालाएं गायब हो जाती हैं, मंदिर के चांदी के बर्तन गायब हो जाते हैं, छोटी छोटी रकेबियां गायब हो जाती हैं। और तो क्या, इतनी भी क्षुद्रता लोगों में देखी जाती है। पंचम काल है, पंचम काल, बोलो क्या है, पंचम काल है। और कुंद कुंद स्वामी ने नियम सार जैसे महान ग्रंथ में लिखा, नाना जीवा नाना कम्मम। इस संसार में नाना प्रकार के जीव हैं और उनके नाना प्रकार के कर्म हैं। नाना प्रकार के जीव हैं और नाना प्रकार के कर्म हैं। धर्मात्मा कौन है, इसको पहचानना बहुत कठिन है। पुण्यात्मा कौन है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। कौन कितने भाव से धर्म करता है, इसकी खोज करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है इस चीज की खोज करना। कौन पाप करता है, इसे समझना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जैसे ही उसने, वह व्यक्ति क्या करता है कि उसने बताया कि मंदिरों में जिनवाणी बदल जाती है, मंदिरों से लोग जिनवाणी बदल करके ले जाते हैं। कैसे, अपनी पुरानी पूजन पाठ की जिनवाणी लाते हैं और वो मंदिर में रख जाते हैं और नई जिनवाणी ले जाते हैं। अब कहो कि हम तो ऐसा नहीं करते हैं, क्या हम तो ऐसा, बोलो हम तो ऐसा। तो मैंने तो नहीं कहा कि आपने ऐसा किया, मैंने तो नहीं कहा कि आपने ऐसा किया। नाना जीवों की अपेक्षा कथन होता है। और यदि मान लो कोई जिनवाणी बदल के ले गया, उस पर मंदिर की सील लगी थी, किसी ने पूछ लिया ये जिनवाणी, अरे धोखे से आ गई, क्या, अरे धोखे से आ गई। वो दोनों एक जैसी रखी थी ना, और दोनों के पूजन पाठ प्रदीप पुस्तक के दोनों के कलर
एक से ना रेड कलर, तो वो ऐसा रखा था आजू बाजू में, तो मैं समझा मैंने बात कर रही थी, मैं फूलाबाई से बात कर रही थी, उठा करके मैंने थैले में क्या कर ली, डाली। मंदिर की है, कल रखाएंगे, अपनी पुरानी ले आएंगे। मतलब देखो, एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी, चोरी भी की और उसमें लाग लपेट कर रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, मैंने नहीं किया। भैया ये ध्यान रख के चलना, स्त्री वेद कर्म का आश्रव मायाचारी से कम और झूठ बोलने से ज्यादा होता है। स्त्री वेद कर्म का आश्रव मायाचारी से कम और झूठ बोलने से क्या होता है, झूठ बोलने से ज्यादा होता है ना। झूठ बोलने का भी एक हेतु दिया कि स्त्री वेद कर्म के आश्रव में आचार्य पूज्य पाद स्वामी ने सर्वार सिद्धि में दिया कि झूठ बोलना भी स्त्री वेद कर्म के आश्रव का कारण है। अति संधान परिणाम भी स्त्री वेद कर्म के आश्रव का कारण है। इसी प्रकार से दूसरों पर है ना, इसी प्रकार से अति संधान है ना, स्त्री वेद कर्म के आश्रव का कारण है। तो ये ध्यान रख के चलना, जहाँ मायाचारी है वहां पर नियम से झूठ है, और जहां पर झूठ है वहां पर नियम से क्या है, वहां पर नियम से मायाचारी है। अच्छा, मंदिर की जिनवाड़ी कल रखाएंगे, क्या कल रखाएंगे, है ना। और यदि कोई रखा है, अब किसने पूछा, आपको ये पूछने जाएंगे आप जिनवाणी रख कर के आए कि आए नहीं, अब जिनवाणी रख कर के आए कि नहीं आए, तो ये भी एक प्रकार की क्या है, चोरी है। इसी प्रकार से मंदिर की जिनवाणी अपने घर पर लाए बिना पूछे, ये भी चोरी है। जिसकी वस्तु है उससे पूछ करके वस्तु को लेना, बिना पूछे वस्तु के लिए नहीं लेना। अगर हम बिना पूछे वस्तु लेते हैं तो उसमें चोरी का क्या लगता है। जैसे मान लीजिए, इतना सूक्ष्म विवेचन हमारा जैनागम करता है, इतना सूक्ष्म विवेचन हमारा जैनागम करता है। किसी व्यक्ति ने पुस्तक मांगी, महाराज जी पढ़ने के लिए पुस्तक दीजिए। बोलो संजय भाई, पढ़ने के लिए, बोलो पढ़ने के लिए पुस्तक दीजिए। हमने आपको पढ़ने के लिए पुस्तक दी और आपने उसमें से क्या कर लिया, लिख लिया, तो ये क्या है, चोरी है। अरे इसमें चोरी जैसा क्या काम है। बंदर क्या जाने अदरक का, बोलो बंदर क्या जाने, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ये ध्यान रख के चलना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तुम क्या जानो जैनागम क्या है, तुम क्या जानो जैनागम, तुमने जैनागम क्या है। तुमने किस लिए मांगी, पढ़ने के लिए। किस लिए मांगी, हमने आपको पढ़ने को दिया, आपने क्या कर लिया। तो आपको पूछना चाहिए कि मैं इसमें से क्या करूंगा, मैं लिखूंगा भी, मैं इसमें से लिखूंगा भी। तो लिखने के लिए मांगी तो मैं पढ़ूंगा भी, जो अच्छा लगेगा वो लिखूंगा भी, इसमें कोई बाधा नहीं। किसी की टेबल पर कोई पेन रखा, अगर आपने उठा लिया, हाथ लगा लिया, आपको चोरी का दोष लग गया। आपने बिना पूछे, नहीं हम देख रहे थे। पहले तो आप ये बताइए, आपने इसको उठाया किससे पूछ के, इसका जवाब दो आप मुझे। आपने किससे पूछ करके उठाया। नहीं नहीं नहीं, हम तो ऐसे ही देख रहे थे। अरे तुमने हाथ क्यों लगाया, मेरी वस्तु है, मैं इसका स्वामी हूं, आपने इस पर उठाया, हाथ क्यों लगाया। तो बिना पूछे आप किसी की वस्तु को उठा भी नहीं सकते।